हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बहुत खुश होंगे क्योंकि एनटीए यूजीसी नेट एग्जाम का नोटिफिकेशन इशू कर चुका है यहाँ पे। तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है क्योंकि जिस पल का हम सब इंतजार कर रहे थे फाइनली वो घड़ी आ गई है। तो चलिए देखते हैं कि कब से कब तक आप एग्जाम के फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पर आप 30 अप्रैल यानी यस्टरडे से एग्जाम को यहाँ पे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और 20 मई तक यानी कि मोटा मोटी आपके पास 21 दिन का टाइम यूजीसी नेट एग्जाम के लिए यहाँ पे आपको मिला है। इस 21 दिन में आपको ये फॉर्म फिल करना है और यहाँ पे जो आप फीस जमा करा सकते हैं वो 20 मई 2022 के 11:50 रात के 11:50 तक करा सकते हैं। आपको 6 घंटे और मिल गए हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपकी करेक्शन विंडो दी गई है आपको सिर्फ और सिर्फ 3 दिन के लिए, यानी कि 21 मई से लेके 23 मई तक आप कोई भी करेक्शन अगर करनी है तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। लेकिन डेट अभी अनाउंस नहीं की गई है कि ये कब होने वाला है। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे अब स्टार्ट होंगी स्पेकुलेशन, र्यूमर्स। ठीक है, आपके पास अभी नोटिफिकेशन आने शुरू होंगे, यूट्यूब अलर्ट आने शुरू होंगे कि अभी एग्जाम होने वाला, अभी एग्जाम होने वाला। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पे नोट कर लेना है कि आपको बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट यहाँ पे नहीं होना है क्योंकि एग्जाम को एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम जून में ही। क्योंकि देखिए, जैसा एनटीए अभी शॉर्ट नोटिस पे काम कर रहा है, जो एग्जाम के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की डेट पहले आपको 30 से 40 दिन का टाइम मिलता था, वहां पे आपको सिर्फ 21 दिन का टाइम यहाँ पे दिया। करेक्शन विंडो जो 7 से 10 दिन के लिए ओपन होती थी वो सिर्फ अभी 3 दिन के लिए ओपन है। इसका मतलब क्या है, यूजीसी नेट अभी फटाफट सारी एक्टिविटीज को यहाँ पे कंडक्ट कर रहा है। तो जो यूजीसी नेट पहले इतना डिले कर सकता है एग्जाम को, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अभी वो इतना तुरंत भी उस एग्जाम को, इतना फास्ट भी इस एग्जाम को वो कंडक्ट करवा सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्रिपेयर रहना है कि आपका एग्जाम जून में ही होने वाला है। मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम आपका 3rd या 4th वीक ऑफ जून में होने के चांसेस है। एट वर्स्ट हो सकता है कि आपका एग्जाम जुलाई 1st वीक तक पोस्टपोन हो जाए या डिले हो जाए यहाँ पे, लेकिन ये चांसेस बहुत कम है। 99.9% चांसेस है कि आपका एग्जाम जून के 3rd या 4th वीक में होने वाला है। क्योंकि देखिए, यहाँ पे इन्होंने एग्जाम फॉर्म फिलिंग की डेट 23 मई तक यहाँ पे करेक्शन विंडो ओपन रखी है। तो उम्मीद है कि जून के 1st या 2nd वीक में वो एडमिट कार्ड आपको इशू कर देंगे और एडमिट कार्ड इशू करने के बाद तुरंत आपका एग्जाम हो जाएगा, यहाँ पे ये उम्मीद की जा रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपको अभी बिल्कुल नहीं घबराना है। फर्स्टली आपको एकदम रिलैक्स हो जाना है क्योंकि देखिए, यहाँ पे सारी स्पेकुलेशंस का एंड हो जाता है कि एग्जाम का नोटिफिकेशन आने के बाद हम उम्मीद कर सकते हैं कि बहुत जल्दी अभी एग्जाम भी होने वाला है। ठीक है, तो फर्स्टली अपने आप को रिलैक्स कीजिए, बिल्कुल भी हाव ताव नहीं मचाना है हमें यहाँ पे। देखिए, लास्ट टाइम मैंने भी एग्जाम दिया था तो मैं समझ सकती हूँ आपके मन की स्थिति कैसी होगी एज अ स्टूडेंट। जब उस टाइम जो मैं फील कर रही थी, तो आई होप कि आप भी वैसा ही कुछ फील कर रहे हैं। तो बहुत सारी क्वेरीज होंगी आपकी, बहुत सारी एंजाइटी होती है कि ओहो एग्जाम आ गया, अभी क्या करें, अभी क्या करें। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे रिलैक्स हो जाना है और फटाफट से एग्जाम को यहाँ पे फिल कर देना है। यहाँ पे आपको लास्ट डेट के इंतजार में नहीं बैठना है कि 20 तारीख तक कर सकते, तो अभी तो बहुत लंबा है, आराम से कर लेंगे। नहीं, हमें 1st वीक में ही, अभी आज 1 तारीख हो गई है, तो हमें इन्हीं 1st वीक में टिल नेक्स्ट सैटरडे संडे हमें अभी एग्जाम को फॉर्म को फिल करके एकदम फ्री हो जाना है ताकि हम ब्रेन से एकदम, माइंड से रिलैक्स हो पाए। हाँ ठीक है, एग्जाम फिल हो गया। क्योंकि लास्ट टाइम पे, लास्ट मोमेंट पे क्या होता है, एकदम रश हो जाएगा, वेबसाइट भी बहुत हैवी लोड हो जाएगा, आपकी पेमेंट नहीं हो पाएगी, कहीं कुछ नहीं हो पाएगा, कहीं कुछ और आप टेंशन में आ जाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रिलैक्स होना है। दूसरी चीज, आपको फॉर्म को अभी से फिल करना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, तो जैसे जैसे आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह उनको कलेक्ट कर लीजिए और फॉर्म को इसी वीक में फिल करके एक बार निपटा दीजिए। फिर नेक्स्ट आपकी कोई भी क्वेरी रहती है तो उसके लिए यूजीसी नेट ने अब की बार क्या किया है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का एक यहाँ पे फाइल उन्होंने दे दी है। दीज आर द एफएक्यूज, जहाँ पे उन्होंने बता दिया है कि आप इस एग्जाम को फिल करने के लिए, अगर आप जेआरएफ, देखिए इस एग्जाम को 2 तरीके से फिल किया जाता है, एक आप जेआरएफ के लिए फिल करते हैं, दूसरा आप प्रोफेसर के लिए फिल करते हैं।
ठीक है। जेआरएफ की एज लिमिट उन्होंने बता दी है 31 ईयर, सॉरी 31 ईयर है जेआरएफ के लिए। ये किसके लिए है? ये है आपके मेल कैंडिडेट के लिए 31 ईयर्स। तो जो वुमन फीमेल कैंडिडेट होते हैं उनका 5 ईयर और यहाँ पे ऐड हो जाता है, उनको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। ये प्रोफेसर के लिए आप अगर 31 ईयर के अबव हैं तो आप प्रोफेसर के लिए फिल कर सकते हैं, उसके लिए कोई एज लिमिट यहाँ पे नहीं दी गई है। तो यहाँ पे अभी एडमिट कार्ड के बारे में उन्होंने मेंशन किया, क्योंकि लास्ट टाइम क्या हुआ था कि लास्ट मोमेंट तक बच्चों के एडमिट कार्ड नहीं आए थे। कुछ बच्चों को तो मैं पर्सनली जानती हूँ जिनके एडमिट कार्ड उनको टाइम पे नहीं मिले और वो एग्जाम नहीं दे पाए थे। तो यहाँ पे एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग उन्होंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को लोड किया है कि अगर मैं अपना एडमिट कार्ड नहीं मिलता है आपको तो आपको किधर कॉन्टेक्ट करना है। तो ये जो वेबसाइट है ये स्पेशली उन्होंने मार्क की, हेल्पलाइन नंबर इन्होंने यहाँ पे मार्क किया। सो ये स्पेशल स्टेप उन्होंने उठाया है एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको अपना एडमिट कार्ड टाइम पे मिलना चाहिए, सो दैट आप अपने जो भी स्पेसिफाइड सेंटर है वहां पे टाइमली पहुंच पाए। ठीक है, तो ये था यहाँ पे यूजीसी की तरफ से जो भी इन्होंने इशू किया है। तो ये लिंक है, आप जैसे ही यूजीसी नेट की साइट पर जाते हैं सो इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन विंडो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। उसके लिए आपको साइन अप कर लेना है, रजिस्टर कर लेना है अपने आप को, और उसके बाद रजिस्टर्ड कैंडिडेट अपना बाकी डिटेल यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज देखिए आपने, ये जो एग्जाम होने वाला है ये भी लास्ट ईयर एग्जाम की तरह 2 साइकिल को यहाँ पे मर्ज किया गया, आपके दिसंबर 2021 और जून 2022 के साइकिल को यहाँ पे मर्ज किया गया है। ठीक है, सो अब आपका पॉइंट आता है कि हाउ टू प्रिपेयर और अभी आपको क्या करना चाहिए। देखिए आपने एग्जाम यहाँ पे फिल कर दिया है, तो सबसे पहले तो आप फॉर्म फिल कर दीजिए, एग्जाम को फिल कर दीजिए। दूसरी चीज आपको क्या करनी है, अभी आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है। देखिए जब आपके पास डेट अनाउंस हो जाती है ना तो सब कुछ एकदम रिवर्स ऑर्डर में स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे आपकी काउंटडाउन बिगिन हो जाती है, तो योर काउंटडाउन बिगिंस फ्रॉम हियर, योर काउंटडाउन बिगिंस। तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको रिवर्स ऑर्डर में चलना है। सो दैट हम भैया मान के चलते हैं आज 1 मई है, सो मोटा मोटी आपके पास यहाँ पे 45 डेज हैं, मोटा मोटी आपको 45 डेज है। इन 45 डेज की आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है, हम क्विकली एक बार उसके बारे में डिस्कस कर लेते। तो पहला पॉइंट आपका डूज एंड डोंट्स, यहाँ पे मैं आप मेंशन कर देती हूँ। तो आपको एक चीज तो इंपॉर्टेंट है समझनी कि आपको ऐसा कोई नहीं है जो बता पाए कि सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी ये है। देखिए मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे बता रही हूँ, आपके लिए क्या बेस्ट है ये कोई दूसरा नहीं बता पाएगा, ये आपको खुद डिसाइड करना है, क्योंकि आपसे बेहतर आपको और कोई नहीं जानता है। ठीक है, जो स्ट्रेटेजी मेरे लिए अच्छी थी जरूरी नहीं है कि वो आपके लिए भी एप्लीकेबल होगी, और जो आपके लिए एप्लीकेबल है जरूरी नहीं मेरे ऊपर भी एप्लीकेबल होगी। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आप ये चीज समझ लीजिए, कोई दूसरा आपको नहीं बता पाएगा कि आपके ऊपर कौन सी स्ट्रेटेजी यहाँ पे इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम बात करें बेस्ट स्ट्रेटेजी की, तो ऐसी कोई बेस्ट स्ट्रेटेजी नहीं है। हर बच्चे का अपना एक लेवल है, हर बच्चे का अपना एक तरीका है, हर बच्चे की अपनी कुछ प्रायोरिटीज़ है। तो यहाँ पे किसी के लिए कोई भी परफेक्ट स्ट्रेटेजी नहीं हो सकती। हाँ, आप जो भी एक्सपीरियंस होल्डर हैं, जस्ट लाइक कि जिन्होंने पहले इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लिया, आप उनके एक्सपीरियंस से कुछ सीख सकते हैं और अपने लिए अकॉर्डिंगली वो चीज़ें अडेप्ट कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन कर रही हूँ, अडेप्ट कर सकते हैं, उसको आप कॉपी नहीं कर सकते, आप उसको अपनी क्वालिटीज़ के हिसाब से, अपनी स्पेशलिटीज़ के हिसाब से उसको अडेप्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो डोंट्स में आ जाएंगे हम, आपको क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है आपको। पहली चीज, आपको सोशल मीडिया पर ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है। सोशल मीडिया चाहे सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन क्या है, सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है यूट्यूब। यूट्यूब यहाँ पे आपका बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन है, यूट्यूब इज द बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन है। तो सबसे पहले तो आपको YouTube को स्क्रॉल करना बंद करना है। ठीक है, सबसे पहला काम आपको YouTube को स्क्रॉल करना बंद करना है, क्योंकि अभी YouTube पे इतनी सारी वीडियोस मिल जाएंगी आपको एग्जाम से रिलेटेड, और आने वाले टाइम में भी कि आप हर रोज यही सर्च करते रहेंगे अभी यूजीसी नेट ने क्या किया, अभी कब एग्जाम आएगा, कब डेट आएगी, ये वो। तो आपको रिलैक्स बैठना है। ठीक है, आपके पास जो भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन होगी वो आपके द्वारा इसी चैनल से पहुंचा दी जाएगी, सभी डेट्स के बारे में। जैसे कि आज हम नोटिफिकेशन की बात कर रहे हैं, पहले जब
यूजीसी नेट चेयरमैन ने बोला था कि टेंटेटिव डेट जून 2 सेकेंड वीक है, तब भी मैंने आपको नोटिस दिया था। एंड थर्ड दिन जब आपके एडमिट कार्ड इशू होंगे तब भी मैं आपको टाइमली यहाँ पे नोटिफिकेशन दूंगी। तो आपको कोई भी अननेसेसरी वीडियोस यहाँ पे स्क्रॉल नहीं करनी है, ठीक है। मार्केट दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पे क्या करना है डूज में, पहले तो आपको ये देखना है कि हाउ मच इज कवर्ड, हाउ मच सिलेबस इज कवर्ड, हाउ मच इज कवर्ड, ठीक है, कितना सिलेबस आपने कवर कर लिया है। दूसरा देखना है आपने हाउ मच इज लेफ्ट, कितना यहाँ पे आपका अभी छूट गया है, ठीक है। ये आप खुद एनालाइज करेंगे क्योंकि कोई बच्चे ने तो हो सकता है पूरा सिलेबस यहाँ पे कवर कर लिया, किसी बच्चे ने हो सकता है कि थोड़े दिन पहले ही स्टार्ट किया है, तो दोनों के लिए अलग अलग फंडास काम करेंगे यहाँ पे। तो आपको देखना है कि आपने कितना सिलेबस यहाँ पे कवर कर लिया है। तो अब आपने ये एनालाइज कर लिया कि हाँ आपकी ये यूनिट्स के इतने टॉपिक्स यहाँ पे रहते हैं, तो उनको एक बार मार्क कर लीजिए, शॉर्ट लिस्ट योर रिमेनिंग टॉपिक, शॉर्ट लिस्ट योर रिमेनिंग टॉपिक, शॉर्ट लिस्ट योर रिमेनिंग टॉपिक, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए आपके इस टाइम में क्या है, कोई आपको सलाह देगा कि नहीं 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 आप नया बिल्कुल मत पढ़िए, आपने जो पढ़ा है आप उसी को ही रिवाइज कर दीजिए। कोई आपको सलाह देगा कि आपको कुछ छोड़ के नहीं जाना है एग्जाम में, तो आपको सब कुछ पढ़ना चाहिए, लेकिन आपको ये देखना है कि आपके ऊपर क्या एप्लीकेबल हो रहा है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कितना आपने कवर कर लिया, कितना आपका छूट गया, उसमें से जो टॉपिक आपके छूटे हैं अभी उनकी एक लिस्ट बना लीजिए। फिर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, ठीक है। इनकी एक स्पेशल वीडियो मैं अभी बनाने वाली हूँ कि हर यूनिट में से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से जिनको आप छोड़ के नहीं जा सकते हैं। फिर आप उन टॉपिक्स में से चूज कर लीजिए कि चूज योर टॉपिक टू स्टडी, कि आप कौन से टॉपिक छूटे हैं तो आपको कौन से करने हैं, चूज योर टॉपिक्स टू स्टडी। So within these 15 days, within this 15 days आप अपने रिमेनिंग टॉपिक कवर कर लीजिए। तो कवर योर रिमेनिंग टॉपिक, कवर योर रिमेनिंग टॉपिक, ठीक है। और इन 15 दिन के बाद आपको क्या करना है, यू जस्ट हैव टू रिवाइज अगेन, मैं बोल रही हूँ रिवीजन इज द की टू द सक्सेस। सो यू हैव टू रिवाइज रिवाइज एंड रिवाइज, जितना आप यहाँ पे रिवीजन कर पाएंगे उतना यहाँ पे आपके लिए अच्छा है। और लास्ट 15 डेज, लास्ट 15 डेज देखिए आपके आप पास अभी हाथ में 45 डेज, ठीक है। तो 15 दिन तो हमारे चले गए आपके रिमेनिंग टॉपिक को पूरा करने के लिए। 15 से 20 दिन, 15 से 20 दिन मैं बोलूंगी आप रिवीजन के लिए यहाँ पे लगा लीजिएगा आपके। और लास्ट 10 to 15 डेज में आपको क्या करने हैं, PYQs एंड MOOCs यहाँ पे आपको लगाने बहुत जरूरी है। तो मैं क्या करने वाली हूँ अभी यहाँ पे, मैं आपको अपनी स्ट्रेटेजी भी आगे के लिए बता देती हूँ। मैं यहाँ पे सबसे पहले तो आपका नेक्स्ट लिस्ट बनाने वाली हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, एंड देन मैं आपके लेने वाली हूँ रिवीजन के सेशंस। यहाँ पे रिवीजन सेशन आई एम गोइंग टू स्टार्ट एट यूट्यूब ऑल्सो एट दुरीना प्लेटफॉर्म, दोनों पे ही आपके रिवीजन के सेशंस होंगे। और यहाँ से आप अपने सिलेबस को एकदम मैं कहूँगी कि फास्ट ट्रैक मोड पे यहाँ पे रिवाइज कर सकते हैं। इसको क्या कहूँगी मैं, फास्ट ट्रैक मोड पे, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या सीखने को मिलेगा कि कोई टॉपिक अगर रह गया है वो भी आपका कवर हो जाएगा, और जो आपको आता है उसकी भी हम बहुत अच्छे से यहाँ पे रिवीजन कर लेंगे। प्लस आपने मेरे अगर पहले के वीडियोस यहाँ पे देखे हैं तो मैंने उनमें क्या किया है कि उनमें जो भी आपका टॉपिक्स मैंने लिए हैं और उनमें मैंने उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी PYQs बनते हैं या फिर एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बनते हैं वहां पे भी मैंने उनको कवर करने की कोशिश की है, सो दैट अगर आपका कोई ऐसा टॉपिक रहता है जो मैंने ले रखा है ऑलरेडी तो वो टॉपिक आप वहां से कर सकते हैं। यूट्यूब पे आपके पास सब कुछ अवेलेबल है, दुरीना प्लेटफॉर्म पे आपके पास अवेलेबल रहेगा। सो यहाँ पे इन 2 प्लेटफॉर्म पे आप मेरे साथ अपनी रिवीजन कर सकते हैं। ये बिल्कुल आपका फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। देखिए फ्रेंड्स, मैंने रिसेंटली एग्जाम को दिया है तो मैं अपने एक्सपीरियंस को आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, वो भी आपको उसके लिए कोई चार्ज यहाँ पे नहीं देना है, क्योंकि एज अ स्टूडेंट मैं फील कर सकती हूँ कि आप इस टाइम पे क्या फील कर रहे हैं, इस टाइम पे आपकी क्या जरूरत है और उसको कैसे उसको पूरा किया जा सकता है। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। फटाफट से एग्जाम के फॉर्म को फिल कर दीजिए और फिर से अपनी तैयारी को फास्ट ट्रैक मोड पे ले आइए यहाँ पे। और इस बार मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने में 100% कामयाब होंगे।
So all the very best and thank you for watching. Have a nice day.